प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। तेलंगाना में यंग इंडिया की रिहायशी स्कूलों की तामीर और फंड रेजिंग पर तबादले ख्याल। राहुल गांधी की मुसलसल वोट चोरी मुहिम के खिलाफ बौखलाहट का शिकार हुए बीजेपी लीडर किशन रेड्डी। मोदी हुकूमत का किया दिफा, कहा गैर कानूनी तौर पर शामिल करदा नामों को हज़फ करने का जारी है काम। रेवंत हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो गई। तेलंगाना जागृति 2029 के इलेक्शन में हिस्सा लेगी की कविता का ऐलान। SSC एग्जाम्स के लिए जारी करदा टाइम टेबल में फौरी और ज़रूरी तब्दीली लाई जाए। तवील इम्तहानात से बच्चों पर पड़ेगा जहनी बोझ। मुख्तलिफ तंजीमों का रेवंत हुकूमत से मुतालबा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को मिली बड़ी राहत। अदालत ने ईडी की चार्जशीट सुनने से किया इनकार। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून के हिजाब खींचने पर तनाज़ा। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और आरजेडी ने की कड़ी मजम्मत। और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की क़रारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में वोटिंग। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण से मुलाकात के मौके पर यंग इंडिया रिहायशी स्कूलों की तामीर और फंड रेजिंग पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की गई कि तेलंगाना में 100 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम में मरकज़ माली ताउन करे। इस मनसूबे के तहत 4 लाख तलबा बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। इस मुलाकात के मौके पर रेवंत रेड्डी के हमरा तेलंगाना का वफ्द भी मौजूद रहा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की मुसलसल वोट चोरी के खिलाफ जारी मुहिम से बौखलाहट का शिकार बीजेपी के लीडर और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने मोदी हुकूमत का दिफा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी गलत बयानी से काम ले रहे हैं और जो लोग गैर कानूनी तौर पर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा चुके हैं, सिर्फ उनका नाम ही निकाला जा रहा है। वोट चोरी के विषय पर राहुल गांधी का हो, कांग्रेस पार्टी का जो देश भर में एक माहौल खड़ा करने के लिए प्रयास किया है, देश के जनता वोट चोरी के विषय पर कांग्रेस से दूर है। देश के जनता अभी कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस है उससे भी एक एक पार्टी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये झूठ प्रचार है, ये गलत प्रचार है, ये वास्तविकता का दूर है। क्योंकि वोट चोरी किधर भी नहीं है। आज SIR के नाम पर जो वोटर लिस्ट का जो ठीक तरीके से हो, इसका काम अलग अलग जगह हो रहे। मैं वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेता हूं। वेस्ट बंगाल में कौन करते हैं? गांव में रहने वाले टीचर करते हैं, गांव में रहने वाले आंगनवाड़ी जो एम्प्लॉय करते हैं, वेस्ट बंगाल का कर्मचारी करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं तो केंद्र सरकार का एम्प्लॉइज नहीं है, वो वेस्ट बंगाल का है, मगर इलेक्शन कमीशन अंडर काम करते हैं। वो लोग जाकर गांव में अगर कोई व्यक्ति का वोट नहीं है, उनका वोट एनरोलमेंट करना, कोई डबल वोट है, राहुल गांधी बार बार बोलता है एक व्यक्ति का 2 जगह है उनको हटाना चाहिए, 3 जगह है उनका वोट हटाना चाहिए, एक जगह 100 लोगों के 100 जगह है उसको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो यही काम करते हैं। डबल है तो उनको निकालते हैं। जो बांग्लादेशी है, विदेशी घुसपैठ आकर इलीगली वोटर लिस्ट में है तो उनका नाम हटाना चाहिए। ये काम कर रहे कौन कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल के कर्मचारी एम्प्लॉइज करते हैं, केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज नहीं। इसमें क्यों तकलीफ है ममता बनर्जी को, क्यों तकलीफ है राहुल गांधी जी को, क्यों तकलीफ है विपक्ष के पार्टियों को? ये वोट चोरी कैसा होता है? ये पहले बार नहीं हुआ, रेगुलर होते रहता है। SIR वोटर लिस्ट ठीक तरीके से रखना चाहिए, ठीक तरीके से उनको पूरा
जो वोटर लिस्ट है लोगों के बीच में रखना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, बिल्कुल होता है। आज तक एक कंप्लेंट कोई हर गांव में, हर पोलिंग बूथ में, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन एक व्यवस्था किया है, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट रखना चाहिए। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि इनका वाहिद मकसद समाजी तेलंगाना तश्कील है। तेलंगाना जागृति 2029 के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कविता ने सोशल मीडिया सारिफिन के सवालात के जवाब दिए और इस इंटरेक्शन में तेलंगाना के मुस्तकबिल, जागृति के विजन, नौजवान और ख़वातीन के लिए सियासी मौक़े और कांग्रेस हुकूमत की नाकामी के हवाले से सवालात किए गए। कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा कि समाजी इंसाफ के बगैर रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं है। ख़वातीन और नौजवानों को सियासत में आगे लाने के लिए तेलंगाना जागृति हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी। तेलंगाना में ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि वालिदैन को अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने 1 रुपया भी खर्च करना ना पड़े। कविता ने कहा कि उनकी अवलिन तरजीह नौजवानों को रोज़गार की फराहमी है। रोज़गार के साथ साथ नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ और मुख्तलिफ़ शुबेजात में महारत के लिए भी इक़दाम ज़रूरी हैं। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और फ़ीस रिइंबर्समेंट के वाक़यात की अदम अदायगी की वजह से भी लाखों तलबा तालीम से महरूम हो रहे हैं। बीआरएस के कारगुज़ार सदर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के सरपंच उम्मीदवार ने एक ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 5 लोग को रौंद दिया, जिसमें एक 5 साल बच्चा भी शामिल है। 2 लोगों की हालत तशवीशनाक है और इससे पता चलता है कि तेलंगाना में किस तरह अमन व अमान है और पुलिस किस तरह मुतासिब रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम DGP से जवाब चाहते हैं। KTR ने कहा कि अगर हुकूमत ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ जाए तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस और इंतज़ामिया पर होगी। Workers and Congress Sarpanch candidate had trampled upon using a tractor about 5 people, including a child of 5 years old. Now 2 people are in critical condition. This shows how atrocious the law and order in the state of Telangana is. This shows how police are working in a partisan way as if they are workers of the Congress party. We are demanding answers from the DGP. Why has a case not been filed till I had called the SP? Why had only 1 person been booked for attempt to murder? At least 5 people were conspiring to do this cold-blooded act, and we demand answers from the government. If the government doesn't respond, the government, and especially if the law and order machinery doesn't respond, they will have to pay a heavy price, because if we start retaliating and if it leads to a law and order problem, it is the responsibilities and the onus is certainly on the police and the administration, not on us. ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से अपील की कि SSC पब्लिक इम्तिहानात मार्च 2026 के लिए जारी करदा टाइम टेबल में फौरी तब्दीली की जाए। दोनों तंजीमों ने वाज़ेह किया कि नुमाइंदगी किसी एक मजहब तक महदूद नहीं है, क्योंकि इम्तिहानी मुद्दत के दौरान मुतादिद हमआहंगी मजहबी त्यौहार और समाजी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ बरादरियों में हैं जो तलबा की तवज्जो और तैयारी पर असरअंदाज होंगी। SSC के जारी करदा इम्तिहानी शेड्यूल तकरीबन 1 महीने पर मुहित है, जिसमें हर पर्चे के दरमियान 2 से 3 दिन का भी वक्फा है, जिसकी वजह से तलबा की पढ़ाई का सिलसिला टूट जाता है और जहनी दबाव बढ़ता है और गैर ज़रूरी बेचैनी पैदा होती है। साबिक़ा बरसों में इम्तिहानात मुसलसल या मुख्तसर वक्फे के साथ लेने का बेहतर तरीक़ाकार ही बेहतर है। तकरीबन 1 महीने तक जारी रहने वाले इम्तिहानात न सिर्फ SSC के तलबा के लिए बल्कि स्कूलों और वालिदैन के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इम्तिहानात को ईद उल फितर के बाद मुनक़िद किया जाए और मुख्तसर वक्फे के साथ इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी किया जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC से जना ने कहा कि समाज इन दिनों कई मसाइल से 2-4 है, जहां एक जानिब बड़ा मसला साइबर क्राइम का है, वहीं एक बड़ा मसला वालिदैन और ज़ईफ़ अफराद की देखभाल का है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया और नौजवानों और आम लोगों से कहा कि वो घर के बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनकी अच्छी देखभाल करें, खिदमत करें, क्योंकि कल ऐसा ही दिन आप पर भी आने वाला है कि आपको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं रोज ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ पेटिशनर्स को देखते रहता हूँ। कुछ लोग चीटिंग की केसेस आते रहते, नहीं तो साइबर क्राइम की, नहीं तो वुमन रिलेटेड केसेस आते रहते। बट आजकल बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे कि उनका बच्चे लोग उनको नहीं देख रहे, उनको बहुत तकलीफ है करके बहुत सारे लोग मेरे पास आके उनका चिल्ड्रंस को बुला दो, बच्चों को बुला के काउंसलिंग करो, नहीं तो कुछ एक्शन ले लो, नहीं तो हमको कुछ ओल्ड एज होम में शिफ्ट करो करके बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनको देख के मुझे बहुत बहुत अफसोस लग रहे हैं, बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मैं सब बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उनको जो नहीं देख रहे उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी यही एक ऐसी दिन आता है, आप भी ओल्ड एज हो जाते हैं, आपका बच्चे लोग भी आप जैसे आपका पेरेंट्स को ट्रीट कर रहे वैसे आपका बच्चे लोग भी आपको ट्रीट करने का चांसेस है। सो आप लोग अपना पेरेंट्स को अच्छा देख
के लिए, क्योंकि वो के थोड़ा प्रॉब्लम रहता, ओल्ड एज रहता, उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स रहता, उनका बात करने का तरीका अलग रहता। बट आप लोग बिकॉज आपके लिए वो लोग बहुत मेहनत करके आप लोग को बड़ा करे रहते, आपको अच्छा पढ़ाई करे रहते, अच्छा जॉब में आपको रखे रहते, आप लोग भी अच्छा पोजीशन में, कैसे भी होने दो, आप लोग अपना पेरेंट्स को अच्छा से देखने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दक्कन क्रॉनिकल के कार्टून एडिटर शेख सुबानी को बापू रमना अकेडमी की जानिब से बापू अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सुबानी ने अपनी नई किताब 42 द पॉइंट की रस्म इजरा भी की, जो एक कार्टूनिस्ट के तौर पर उनके 4 दहाइयों पर मुहित सफ़र का जश्न है। ये एजाज़ साबिक़ IAS अफसर KV रमनाचारी और निर्मला शारदा, चेयरपर्सन तेलंगाना स्टेट कमीशन बराए ख़वातीन के हाथों प्रताप रेड्डी तेलुगु यूनिवर्सिटी के अहाते में पेश किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके काचीगुड़ा में अचानक ट्रैवल बसों की तलाशी ली गई। आया ड्राइवर्स हालत नशा में तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं, उसकी भी जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने बस ड्राइवरों से मुख्तलिफ सवालात भी किए और इस तलाशी के अमल के दौरान बसों के और ड्राइवर्स के दस्तावेज़ात को भी तफसीली अंदाज में चेक किया गया। पीवी नरसिम्हा एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 271 के करीब एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल से जा टकराई। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस फौरी पहुंच गए और क्रेन की मदद से तबाहशुदा कार को हटाकर किनारे पर खड़ा किया गया, जबकि जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक को बहाल करने में पुलिस ने मदद फराहम की। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी आलमी खबरों की जानिब। अदालत ने नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जानिब से दायर चार्जशीट को सुनने से इनकार कर दिया, जिस फैसले से राहुल गांधी और सोनिया को बड़ी राहत मिली। अदालत ने कहा कि ईडी चाहे तो तहकीकात जारी रख सकती है। अपनी चार्जशीट में ईडी ने सोनिया, राहुल और दीगर का नाम लिया। कांग्रेस ने दलील दी कि ईडी की तहकीकात सियासी इंतकाम की कार्रवाई थी, जबकि ईडी ने दावा किया कि ये एक संगीन जुर्म है जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। लेकिन अब अदालत ने जब ईडी की चार्जशीट सुनने से इनकार कर दिया तो तमाम फरीक़ैन को राहत मिलती नजर आई। ईडी का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस लीडरों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 2000 करोड़ के असासों को निजी कंपनी यंग इंडियन के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल करने की साजिश की। लेकिन अदालत के जरिए चार्जशीट पर समाअत से इनकार ने ईडी के इल्ज़ामात की खली खोल दी है। नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार से मुताल्लिक़ है। इस अखबार की बुनियाद 1938 में उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दायर चार्जशीट को सुनने से इनकार के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई। मोदी ने कितने ही इल्जामात लगाए, उनको अब माफ़ी मांगना चाहिए। इन द नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस सत्यमेव जयते। आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी। और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को खुद, आज मोदी का अहम पराजित हुआ है। सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है। सत्यमेव जयते। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सरकारी प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम खातून का हिजाब की जाए, इस पर बड़ा तनाज़ा हुआ। इस सिलसिले में समाज से लेकर सियासी हक़ तक नीतीश कुमार के रवैये की मजम्मत की जा रही है। नीतीश कुमार ने
खातून डॉक्टर का हिजाब खींचा, इसके बाद उन पर कड़ी तनकीदें की जा रही हैं, यहाँ तक कि उनके इस्तीफ़ा का भी मुतालबा किया गया। इस पूरे तनाज़े पर SP की मेंबर पार्लियामेंट इखलासन ने सख्त रद्दमल दिया और इसे शर्मनाक वाक़या करार दिया और कहा कि इस तरह सरेआम खातून का हिजाब खींचना उसकी इज्जत पर हमला है। नीतीश कुमार के इस रवैये से ख़वातीन की हिफाजत को लेकर सवाल उठ खड़े हुए। वायरल वीडियो उस वक्त का है जब पटना में आयुष डॉक्टरों को तकर्रुरात तकसीम किए जा रहे थे। इस दौरान जब एक खातून डॉक्टर अपना तकर्रुरी नामा लेने पहुंची तो नीतीश कुमार ने सबके सामने इसका हिजाब खींचा। ये वीडियो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नीतीश के रवैये पर सवाल उठाए गए और कहा कि नीतीश जी को क्या हो गया, उनकी जहनी हालत अब काबिल रहम हालत में पहुंच गई है, वो 100% संघी हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर तनकीद की और कहा कि बिहार में आला तरीन ओहदे पर बैठा आदमी इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है तो सोचिए कि बिहार में ख़वातीन कैसे महफूज रह सकेंगी। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में ख़वातीन आशा वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स और दीगर के मसाइल उठाए, हुकूमत को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। ख़वातीन के मसाइल की तर्जुमानी करते हुए सोनिया ने मोदी हुकूमत से फौरी इक़दामात की भी मांग की। आइए देखते हैं ये बयान। Honorable Chairman, sir, thank you for giving me the opportunity to take up an important issue. I rise to draw the urgent attention of this House to the continued distress of women workers implementing critical government programs, ASHA workers, Anganwadi workers and helpers, and the community resource persons under the National Rural Livelihood Mission. Sir, these initiatives are intended as pathways to women's empowerment. However, despite their vital contribution to public service delivery, these women workers are overburdened and underpaid. Across the country, ASHA workers undertake immunization, mobilization, maternal health, and family welfare. Yet, they remain volunteers with low honorarium and limited social security. Anganwadi workers are similarly paid a meager base honorarium of rupees 4,500 and rupees 2,250 per month by the union government. Sir, beyond low pay, there are currently near 3 lakh vacancies in the ICDS at various levels. These gaps leave lakhs and lakhs of children and mothers without essential services. Even when filled, these posts fall short of population norms due to the lack of updated census figures since 2011. Sir, through you, I urge the government to work closely with the states to prioritize the following measures. 1, filling of all existing vacancies. 2, timely remuneration to all workers. 3, doubling of union government's contribution to the pay of these frontline workers. 4, appointment of an additional ASHA worker in villages with a population greater than 2,500. 5th, doubling of the number of Anganwadi workers to enable early childhood education in addition to existing nutrition and health initiatives. Sir, I wish to emphasize that strengthening, expanding, and supporting this workforce is an investment in India's future. Thank you. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उर्दून का दौरा मुकम्मल कर लिया है। मोदी ने उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान और उर्दून के दरमियान कई मुआहदे तय पाए। इसकी तला हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने दी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के मुताबिक हिंदुस्तान और उर्दून के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में तकनीकी ताउन, पेट्रा और एलोरा के दरमियान ट्विनिंग मुआहदा और आबी वसाइल के ज़ेर इंतज़ाम और तरक्की में ताउन से मुताल्लिक़ मुआहदों पर दस्तखत हुए। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान साल 2025 से 2029 के लिए सखाफती तबादला प्रोग्राम से मुताल्लिक़ भी मुआहदा हुआ है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हिंदुस्तान और उर्दून के दरमियान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कामयाब डिजिटल सोल्यूशन एक दूसरे के साथ शेयर करने और ताउन से भी इत्तेफाक कर लिया गया।
और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ के क़रारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने क़रारदाद की तायद में वोट दिया, 8 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की, जबकि 9 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसामा बिन हमदान ने कहा कि इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत तमाम फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश है। आइंदा मरहले में दुनिया हमास का मजबूत इंतज़ामी ढांचा देखेगी। अरब मीडिया इत्तलात के मुताबिक गज़ा से जारी करदा बयान में हमास क़ायद ने कहा कि काबिल इसराइली हुकूमत तमाम फ़लस्तीनियों की दुश्मन है। गज़ा जंगबंदी से अब तक 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद हो चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन से की मुलाकात। तेलंगाना में यंग इंडिया की रिहायशी स्कूलों की तामीर और फंड रेजिंग पर तबादला ख्याल। राहुल गांधी की मुसलसल वोट चोरी मुहिम के खिलाफ बौखलाहट का शिकार हुए बीजेपी लीडर किशन रेड्डी। मोदी हुकूमत का किया दिफा, कहा गैर कानूनी तौर पर शामिल करदा नामों को हज़फ करने का जारी है काम। रेवंत हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो गई। तेलंगाना जागृति 2029 के इलेक्शन में हिस्सा लेगी की कविता का ऐलान। एसएससी एग्जाम्स के लिए जारी करदा टाइम टेबल में फौरी और ज़रूरी तब्दीली लाई जाए। तवील इम्तहानात से बच्चों पर पड़ेगा जहनी बोझ। मुख्तलिफ तंजीमों का रेवंत हुकूमत से मुतालबा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को मिली बड़ी राहत। अदालत ने ईडी की चार्जशीट सुनने से किया इनकार। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून के हिजाब खींचने पर तनाज़ा। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और आरजेडी ने की कड़ी मजम्मत। और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की क़रारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में वोटिंग। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।